कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लुइस और बेन। वो अपनी बेटी एग्नेस के साथ वेकेशन के लिए इटली आए होते हैं, जहाँ पर बेन की नजर एक दूसरे ब्रिटिश कपल पर पड़ती है और वो लोग भी वेकेशन के लिए अपने बेटे के साथ आए होते हैं। बेन को वो कपल काफी मजेदार लग रहा होता है, उसकी नजर उन लोगों से हट ही नहीं पाती। उसके बाद बेन अपनी बीवी और बेटी के साथ घूमने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी एग्नेस कहती है कि डैडी मेरा टेडी कहीं खो गया है। उसकी जिद की वजह से उसका डैड उसका टॉय ढूंढने के लिए चले जाता है, लेकिन उसे टॉय कहीं मिलता ही नहीं। जब वो वापस आता है तो देखता है कि वही ब्रिटिश कपल को एग्नेस का टॉय मिल गया है। उसके बाद दोनों फैमिली आपस में खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसमें ब्रिटिश कपल बताता है कि मेरा नाम पैट्रिक है और ये मेरी वाइफ सियारा और बेटा एंड। उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होने के बाद एग्नेस पैट्रिक की बाइक देखकर अपने पापा से बाइक राइड के लिए कहने लगती है, इसीलिए पैडी एग्नेस को बाइक राइड कराने लगता है। थोड़ी देर बाद पैडी बेन से लंच साथ करने के लिए कहता है। फिर दोनों ही फैमिली साथ में लंच करने लगती है और एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगती है, जिसमें लुइस और बेन को पता चलता है कि एंड बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता और उसे कोई प्रॉब्लम है, बोले तो वो गूंगा है। उसके बाद दोनों ही फैमिली साथ में डिनर भी करती है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्लोज भी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बेन और लुइस लंदन चले जाते हैं, जहाँ पर बेन देखता है कि पैडी ने उन्हें वो फोटो भिजवाया हुआ है जो उन्होंने साथ में लिया था, और साथ ही उन्हें अपने फार्म हाउस में इनवाइट भी किया होता है ताकि वो लोग कुछ हफ्ते साथ में बिताए और साथ में एंजॉय कर सके। पहले तो बेन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक दो बार मिलने से कौन ही किसे इस तरह से बुलाता है, लेकिन फिर वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर दिन भर के सफर के बाद आधी रात में वो लोग पैडी के फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं और पैडी और सियारा बड़े ही अच्छी तरह उनका वेलकम करते हैं और फिर उन्हें उनका कमरा दिखा देते हैं। और एग्नेस को वो लोग एंट के साथ वाला रूम दिखाते हैं, जहाँ पर एग्नेस का बिस्तर जमीन पर लगा हुआ होता है, जो देखकर लुइस को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद डिनर का भी समय हो जाता है और पैडी ने डिनर में डक का मीट बनाया होता है, वो भी उनका पालतू डक, और सबसे पहले उसका वो एक पीस जाकर लुइस को खिलाता है, जबकि लुइस ने उनको पहले ही बताया होता है कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन उस समय वो कुछ भी नहीं कर पाती और निवाला अपने मुंह में डाल लेती है। लेकिन जैसे ही पैट्रिक और सियारा पलटते हैं तो वो अपने मुंह से उस मीट के टुकड़े को निकाल देती है। उसके बाद वहाँ पर जितना भी फालतू का कूड़ा होता है तो पैडी उसे बेन को बाहर फेंकने आने को बोलता है। बेन को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मेहमान से कौन ही कूड़ा फेंकवाता है, लेकिन कूड़ा फेंकते समय बेन के सामने एंट आ जाता है। एंट बार बार बेन को अपना मुंह खोल के दिखाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पैडी आकर एंट को अपने पास बुला लेता है। उसके बाद डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और लुइस को उनका घर और कमरे बहुत ही अजीब लगते हैं। और थोड़ी देर में एग्नेस भी उन्हीं के साथ सोने आ जाती है क्योंकि उसे जमीन पर नींद ही नहीं आ रही होती है। फिर अगली सुबह पैडी उन्हें घुमाने के लिए जंगल ले जाता है, जहाँ पर एक झूला देखकर एग्नेस उसमें बैठ जाती है और लुइस पैडी से कहती है कि एंट को बोलो ना कि वो एग्नेस को झूला झुला दे, लेकिन एंट चुपचाप खड़ा रहता है और वो उसे झुलाता ही नहीं है। और इस बात पर पैडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एंट के साथ अजीब सा बिहेव करने लगता है, जिससे लुइस बहुत डर जाती है। लेकिन पैडी के ऐसे बिहेव के बाद एंट उसे अच्छी तरह झुलाने लगता है। उसके बाद वो सभी नदी में कूदने लगते हैं। तभी लुइस सियारा के शरीर पर कुछ अजीब से दाग देखती है और अब तो उसे वो लोग और भी अजीब लगने लगते हैं। उसे लगता है कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं, इसीलिए जंगल से घर लौटने के बाद लुइस बेन से यहाँ से चलने को बोलती है, लेकिन तभी वहाँ पर सियारा आकर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर देती है और वो लोग चाहकर भी मना नहीं कर पाते और उनके साथ डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एंट और एग्नेस घर पर ही होते हैं और एंट एग्नेस को अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखाने लगता है, पर एग्नेस को कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर थोड़ी ही देर में उनकी फैमिलीज भी घर लौट आती है और दोनों ही सोने का नाटक करने लगते। फिर आधी रात को लुइस एग्नेस को देखने के लिए उसके कमरे पर जाती है, लेकिन वो देखती है कि ना तो वहाँ एग्नेस है और ना ही एंट। वो बहुत घबरा जाती है और सभी कमरों में उन्हें ढूंढने लगती है। तभी उसे एग्नेस पैडी और सियारा के कमरे में सोई हुई दिखती है, वो भी उन्हीं के बेड पर, और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो अपनी बच्ची को उठाकर अपने कमरे में लाती है और बेन से तुरंत ही वहाँ से निकलने को बोलती है और बस फिर तीनों ही वहाँ से बिना किसी को बताए वहाँ से निकल लेते हैं। आधे रास्ते पर पहुँचते ही एग्नेस अपनी मॉम से कहती है, मॉम मेरा टॉय कहाँ है। अब वो लोग उसके टॉय को उसी घर पे भुलाते हैं और बिना टॉय के तो एग्नेस को अजीब होने लगता है। वो बहुत जिद करती है, जिस वजह से उसे वापस पैडी के घर लौटना पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि वो लोग जग चुके हैं और लुइस और बेन पर गुस्सा करने लगे। तुम लोग ऐसे ही बिना बताए जा रहे थे कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी थी, ये वो सो खूबी सुना देता है। अब जो लुइस होती है वो बहुत ही मुंहफट होती है। वो बोलती है कि तुमने हमारी बेटी को अपने बेड में सुलाया था, जो कि मुझे बहुत गंदा लगा। इस पर सियारा उन्हें झूठी मूठी कहानी सुनाकर बहलाने फुसलाने लगती है और बस फिर क्या था, वो लोग फिर से इनकी बातों पर आ जाते हैं और फिर वहीं रुक जाते हैं। अब वही एंड पूरी कोशिश करता है कि एग्नेस को कुछ बता सके, लेकिन वो बेचारा बोल ही नहीं पाता, तो एग्नेस को कुछ भी समझ ही नहीं आता। उसके बाद सभी साथ में नाश्ता करने लगते हैं। अभी जो सियारा होती है वो एग्नेस से अच्छी तरह खाना खाने को बोलती है। एक तरीके से वो एग्नेस को खाना खाने का ढंग सिखाने लगती है, जो कि लुइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लुइस कहती है कि मैं एग्नेस की माँ हूँ और तुम्हें उसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है उसे सिखाने का। अब ये सब सुनकर सियारा को थोड़ा बुरा लग जाता है, पर पैडी और बेन सब कुछ संभाल लेते हैं। अब लुइस को तो इन लोगों का बिहेवियर सच में बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है। उसके बाद वो सभी दोनों ही बच्चों को साथ में डांस करने को बोलते हैं और एंड कुछ स्टेप्स थोड़े गड़बड़ करने लगता है, जिस पर पैडी उसे बुरी तरह डांटने लगता है। अब ये सब लुइस से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो बस उसी समय वहाँ से लौटने का डिसाइड करती है, लेकिन सियारा फिर से अपनी मीठी मीठी जुबान से लुइस को शांत कर देती है। वो लुइस को बताती है कि पैडी गुस्से में पागल हो जाता है और तुम अगर ऐसे ही चली जाओगी तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और ना मुझे छोड़ेगा और ना ही एंड को। और लुइस फिर से उसकी बात मान जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एंड पैडी के कमरे में जाकर उसकी कमर से चुपचाप चाबियां चुरा लेता है और उसके जागने से पहले ही वो एग्नेस को लेकर एक तहखाने में जाता है और वहाँ पर वो उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है, जहाँ पर कई सारे
मोबाइल फोन्स, न जाने कितनी सारी चुराई हुई चीजें होती है। फिर वो उसे एक एल्बम दिखाता है जिसमें बहुत सी फैमिलीज की फोटोज होती है और एक जगह पर एंट की भी फैमिली होती है, जिसमें एग्नेस को पता चलता है कि सियारा और पैडी एंट के असल माँ बाप नहीं है। उसके बाद एंट उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें एंट की जीप भी होती है और वो उसे इशारा करते हुए बताता है कि मेरी जीप काट दी गई है। अब ये सब देखकर एग्नेस काफी डर जाती है और कोई वहाँ आए उससे पहले दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एग्नेस अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मॉम ऐसे उसकी बात नहीं सुनेगी, इसलिए वो पीरियड्स का बहाना करके अपनी मॉम को बुलाकर अपने साथ कमरे में ले आती है और फिर वो अपनी मॉम को सारी बातें बताने लगती है जो कुछ भी एंट ने उसे दिखाया था। लेकिन लुइस उस समय तो उससे शांत रहने को बोलती है, लेकिन बाहर आने के बाद लुइस खुद भी काफी डर जाती है। वो बाहर जाकर अपने हस्बैंड को अंदर आने को बोलती है और वहीं हम देखते हैं कि पैडी को अब शक हो चुका होता है और वो समझ जाता है कि एंट ने एग्नेस को उनके बारे में सब कुछ दिखा दिया है और अब बेन भी ये सब जानकर एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद लुइस को कमरे में एक ब्लेड मिलता है जिसे वो अपने पॉकेट में रख देती है और बाहर जाकर पैडी के सामने बहुत ही नॉर्मल एक्ट करती है और फिर वो लोग उनसे कहते हैं कि अब हमें जाना ही होगा क्योंकि एग्नेस को पहले ही पीरियड की वजह से काफी घबराहट हो रही है। लेकिन पैडी तो सब कुछ समझ जाता है, इसलिए वो पहले ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है और उनसे कहता है देखो ना तुम्हारी किस्मत कितनी बेकार है, टायर भी अभी पंक्चर हो गया। लेकिन फिर पैडी ही उसे ठीक भी करने लगता है। उसके बाद वो सभी एक दूसरे को अलविदा देकर जाने लगते हैं और इतने में ही बेन देखता है कि एग्नेस का फेवरेट टॉय किसी ने छत में फेंका होता है। बेन सीढ़ियों के सहारे उस टॉय को वापस ले आता है। उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, पर एग्नेस अपनी मॉम से कहती है मॉम हम एंट को भी साथ ले चलते हैं ना, उसे यहाँ पर खतरा है। और उसकी मॉम उससे कहती है कि पहले हम लोग यहाँ से सही सलामत चले जाए फिर हम एंट को भी बचा लेंगे। लेकिन इतने में ही पैडी एंट को तालाब में फेंक देता है। बेन जैसे ही ये देखता है तो वो एंट को बचाने के लिए कार रोककर तालाब में कूद जाता है और जैसे ही वो उसे बचाकर बाहर लाता है तो पैडी ऑलरेडी गन लुइस और एग्नेस के खोपड़े पर ताना होता है। उसके बाद पैडी लुइस से उनके अकाउंट का सारा पैसा अपने खाते पे ट्रांसफर करवा लेता है। उसके बाद जैसे ही वो लुइस को इंजेक्शन देने वाला होता है उससे पहले ही लुइस ब्लेड से पैडी पर हमला कर देती है और सियारा से गन छीनकर उन्हें गोदाम में बंद करके एंट और अपनी फैमिली को लेकर बाहर आ जाती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि वहाँ पैडी का एक साथी पहुंच जाता है जो कि पहले से उनके साथ मिला हुआ था और उनकी गाड़ी पर गन चलाने लगता है। इसीलिए वो लोग उससे बचने के लिए फिर से कार से उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं और सारे खिड़की दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर देते हैं और वही पैडी का दोस्त उन दोनों को उस गोदाम से बाहर निकाल लेता है। अब लुइस घर के अंदर एंट और एग्नेस को एक कबर्ड में छुपा देती है, लेकिन अब सियारा, पैडी और उनका फ्रेंड तीनों ही घर के अंदर घुस आते हैं। लेकिन लुइस बहुत ही चालाक होती है, वो पैडी के मुंह पर तेजाब डाल देती है और बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और वही दूसरी तरफ बेन और पैडी के दोस्त के बीच फाइट हो रही होती है और वो बेन को मार ही डालता उससे पहले लुइस आकर हथौड़े से उसका सिर फोड़ डालती है। फिर वो सभी छत की रोशनदान की तरफ भागते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर सियारा उन लोगों को देख लेती है और वो उन पर गन चलाने ही वाली होती है कि लुइस उसे धक्का देकर छत से नीचे फेंक देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगते हैं, पर पैडी आकर एग्नेस को पकड़ लेता है। लेकिन एग्नेस भी किसी से कम नहीं होती, वो पैडी को एक इंजेक्शन लगा देती है जो उसने पहले ही अपने पास छुपा लिया था, जिससे वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो सभी पैडी को वैसे ही छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, पर एंट इतना गुस्से में होता है कि वो एक ईंट लेकर पैडी का सिर फोड़ डालता है और वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता, क्योंकि उस बेचारे ने अब तक बहुत कुछ सहा होता है और उसके अंदर गुस्सा फूट फूट के भरा हुआ होता है। और बस फिर क्या ही था, पैडी की भी वहीं पर मौत हो जाती है और उसके बाद वो सभी वहाँ से लौट जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।